हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में ग्रेड 6 चैप्टर 7 सॉल्व्ड एक्सरसाइज मैं डिस्कस कर रही हूँ। चैप्टर का नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स। तो क्वेश्चन नंबर 1, करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड रीराइट देम इन योर नोटबुक। रीराइट में क्या करना है, जो पार्ट गलत होता है उसको करेक्ट करके लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें, स्टेम एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। सो नहीं, स्टेम एब्जॉर्ब नहीं करता है। कौन एब्जॉर्ब करता है? रूट्स। तो रूट्स, उसके बाद नेक्स्ट पूरा सेंटेंस एज इट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीव्स होल्ड द प्लांट्स अपराइट। प्लांट्स को अपराइट मतलब सीधा लीव्स खड़ा करता है? नहीं। कौन खड़ा करता है? अपराइट कौन रखता है प्लांट्स को? तो स्टेम। नेक्स्ट, रूट्स कंडक्ट वाटर टू द लीव्स। कंडक्ट वाटर टू द लीव्स मतलब लीव्स तक पानी पहुंचाने का काम रूट्स करता है? रूट्स नहीं करता। रूट्स क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। सॉइल में से पानी को एब्जॉर्ब करता है और उसको एब्जॉर्ब करने के बाद लीव्स तक कौन पहुंचाता है? स्टेम। तो स्टेम कंडक्ट्स द वाटर टू द लीव्स। नेक्स्ट है डी, द नंबर ऑफ petals and stamens in flower is always equal। तो पेटल्स और स्टेमन्स इक्वल नहीं होते हैं। क्या इक्वल होता है? पेटल्स और सेपल्स। सेपल्स क्या होते हैं? जो पेटल्स, ऐसे पेटल होते हैं उसके नीचे जो ग्रीन छोटे छोटे होते हैं, ये होता है सेपल्स। तो पेटल्स जितनी होती है उतने ही सेपल्स होते हैं। ठीक है, स्टेमन्स और पेटल्स सेम नहीं होते। नेक्स्ट, if the sepals of a flower are joined together, its petals are also joined together। तो कहाँ पे गलत है यहाँ पे? गलत सेंटेंस है। गलत पार्ट कौन सा है ये देखते हैं। if the sepals of a flower are joined, then pistil is joined to the petals। सो पेटल्स आर जॉइंट टुगेदर नहीं होगा। पिस्टिल मतलब क्या है? फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज जॉइंट टू द पेटल्स। नेक्स्ट, इफ द पेटल्स ऑफ अ फ्लावर आर जॉइंट टुगेदर देन द पिस्टिल इज जॉइंट टू द पेटल। नहीं, इफ द सेपल्स ऑफ अ फ्लावर आर जॉइंट देन पिस्टिल आर जॉइंट टुगेदर। सेपल्स जो है वो फ्लावर से जॉइंट होते हैं, तो पिस्टिल जो है वो जॉइंटेड होता है। पिस्टिल किससे जॉइंट होता है? पेटल से जॉइंट होता है। पिस्टिल क्या है? फीमेल फ्लावर है, वो पेटल से जॉइंट होता है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है पर आपको ये मैंने आंसर दिया है, वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, ड्रॉ करना है लीफ टैप रूट सिस्टम ऑफ फ्लावर, और वो टेक्स्ट बुक में से आप ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, can you find a plant in your house or in your neighborhood which has long but weak stem? Write its name. In which category will you place it? लॉन्ग स्टेम है पर वीक स्टेम है, तो उसको क्या बोलेंगे? क्लाइंबर्स होते हैं वो। सो मनी प्लांट, जूही के फ्लावर का प्लांट, दे हैव लॉन्ग बट वीक स्टेम, और उसको कौन सी कैटेगरी में डालेंगे? वो कौन सी स्टेम हुई? क्लाइंबर्स हुए वो। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ स्टेम? स्टेम का क्या काम है? क्या काम करता है स्टेम प्लांट में? तो फंक्शन ऑफ द स्टेम आर, सबसे पहला काम, इट सपोर्ट्स द प्लांट। वो प्लांट को सपोर्ट करता है खड़े रहने में। फिर दूसरा, इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स टू द लीव्स। रूट्स में जो भी पानी एब्जॉर्ब किया वो लीव्स तक पहुंचाने का काम स्टेम करता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लीव्स हैव रेटिकुलेट वेनेशन? रेटिकुलेट वेनेशन मतलब क्या है कि सपोज ये लीफ है तो उसमें एक मिड रिब जाएगी और उस मिड रिब में से छोटी छोटी वेन्स जो है वो बाहर निकलेगी। इसको बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। और पैरेलल वेनेशन किसको बोलते हैं? सपोज ये लीफ है तो बेस में से सारी वेन्स निकलेगी, ऐसे बेस में से निकलते हुए लीफ के एंड तक जाएगी। इस टाइप के वेनेशन को बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। जो मेज़, मक्काई की जो लीव्स होती है उसमें इस तरह का होता है, और तुलसी, रोज़, उस सब में इस तरह का रेटिकुलेट वेनेशन होता है। तो वीट क्या है? वीट एक ग्रास फैमिली है तो उसमें पैरेलल वेनेशन होगा। तुलसी में रेटिकुलेट वेनेशन, मेज में पैरेलल वेनेशन, ग्रास में पैरेलल वेनेशन, कोरिएंडर में रेटिकुलेट, धनिया का जो पत्ता होता है उसमें रेटिकुलेट होता है, चाइना रोज होता है उसमें भी रेटिकुलेट वेनेशन होता है।
नेक्स्ट, इफ अ प्लांट विल हैव फाइब्रस रूट, व्हाट टाइप ऑफ वेनेशन डज इट्स लीव हैव? तो इफ अ प्लांट हैज फाइब्रस रूट देन द प्लांट विल हैव पैरेलल वेनेशन। फाइब्रस रूट कैसे होते हैं? सपोज ये प्लांट है, यहाँ पर ग्रास है, तो उसके रूट्स कैसे, एक ही पॉइंट से सारे रूट निकलेंगे इस तरीके से, इसको बोलते हैं फाइब्रस रूट। तो जिस प्लांट का ऐसा फाइब्रस रूट होता है उसकी लीफ में क्या होता है? पैरेलल वेनेशन होता है, मतलब बेस से सारी वेन्स निकलेगी। तो ये कनेक्शन है, जिस भी प्लांट का लीफ में पैरेलल वेनेशन है उसका रूट कैसा होगा? फाइब्रस रूट होगा। ठीक है, सो द प्लांट हैज फाइब्रस रूट, द लीव्स विल हैव पैरेलल वेनेशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। इफ अ प्लांट leaves with a reticulate venation, what kind of root it will have? रेटिकुलेट वेनेशन होता है जिस लीफ में, रेटिकुलेट वेनेशन मैंने समझाया, बाद में वापस समझाती हूँ। तो एक मेन मिड ड्रिप जाती है, उसमें से छोटी छोटी वेन्स बाहर आती है, ये होता है रेटिकुलेट वेनेशन इन द लीव्स। तो इस तरह के जो प्लांट है जिसमें लीव्स में रेटिकुलेट वेनेशन होती है उसके रूट कैसा होता है? टैप रूट सिस्टम होता है। टैप रूट कैसा होता है? मेन रूट निकलेगा पहले, फिर उसमें से छोटे छोटे रूट्स निकलेंगे। तो समझ में आया आपको? जो लीव्स में क्या है, मेन स्टेम निकलती है, उसमें से छोटे छोटे वेन्स निकलती है। रूट में भी ऐसा मेन रूट निकलता है और उसमें से छोटे छोटे रूट्स निकलते हैं। तो दोनों का कनेक्शन है इस तरीके से। नेक्स्ट 8, इज इट पॉसिबल फॉर यू टू फाइंड आउट whether a plant has taproot or fibrous root by looking at the impression of its leaf on a sheet paper? Yes, तो मैंने अभी 2 प्रीवियस क्वेश्चन में आपको समझाया कि पैरेलल वेनेशन वाली लीफ में फाइब्रस रूट ही होती है और रेटिकुलेट वेनेशन वाली लीफ में टैप रूट सिस्टम होती है। What are the parts of flower? फ्लावर के पार्ट्स क्या हैं? सेपल्स। सेपल्स कहाँ होती है? जो बर्ड को कवर करती है, छोटी सी ग्रीन जैसी। तो स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर दैट कवर्स द बड ऑफ द फ्लावर। पेटल्स क्या है? जो कलरफुल होती है, आउटर पार्ट ऑफ द, जिसमें से रोज का जो रेड कलर की पेटल्स होती है वो पेटल्स बोलेंगे। स्टेमन्स क्या है? मेल पार्ट होता है। स्टेमन आर मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर विच प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स, और उसके 2 पार्ट होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। तो फिलामेंट क्या है? जॉइंटिंग स्टॉक है, वो जो स्टॉक जॉइंट करता है फ्लावर को। और एंथर क्या है? एक सैक जैसा होता है जिसमें पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होता है। और नेक्स्ट क्या है? पार्ट पिस्टिल। पिस्टिल क्या है? फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। उसके 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। तो इस तरीके से ये जो है वो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी है। ये स्टिग्मा, ये स्टाइल और ये ओवरी। ओवरी में क्या होते हैं? ओव्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो ओवरी बॉटम में, स्टाइल इज मिडिल पार्ट, टॉप चिक्की पार्ट होता है। तो इस तरीके से ये होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, which from the following plants which of them have flowers? Put tick. ग्रास में फ्लावर नहीं होता, मेज में होता है, बीच में होता है, चिल्ली में होता है, टोमेटो में होता है, तुलसी, पीपल, इस तरीके से मैंने किया है। गुआवा में होता है, पोमोग्रेनेट में, पपैया, शुगर केन में फ्लावर नहीं होता है और ग्रास में फ्लावर नहीं होता है, बाकी सब में फ्लावर होता है। ठीक है, नेम द पार्ट्स ऑफ प्लांट विच प्रोड्यूसेस फूड, नेम द प्रोसेस। तो कौन से पार्ट, प्लांट के कौन से पार्ट में फूड प्रोड्यूस होता है? तो लीफ इज प्रोड्यूसिंग द फूड। कैसे प्रोड्यूस करता है? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इन विच पार्ट ऑफ फ्लावर यू विल फाइंड द ओवरी। ओवरी किस में है? पिस्टिल में है, फीमेल पार्ट में है। Pistil is located in the center and has bottom swollen part called the ovary which has the ovules. Name 2 plants in which one has joined sepals and the other has separated sepals. Sepals मतलब जो बर्ड को कवर करते हैं, ग्रीन वाले जो होते हैं जिसमें ऐसे बर्ड कवर होती है, उसको बोलेंगे सेपल्स। तो जॉइंट सेपल्स धतूरा में होता है और सेपरेट सेपल्स गुलमोहर में होते हैं। तो इस तरीके से ये 13 क्वेश्चंस जो हैं एक्सरसाइज के वो मैंने डिस्कस किया आपके साथ। होप आपको यूज़फुल लगे होंगे। यूज़फुल लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।